नमस्कार सर। सर जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संतोष सिंह है। संतोष जी आप कहाँ से हैं? सर मैं जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से हूँ। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने अगस्त 2013 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ सर मैं करता था, जैसे शंकर भगवान हैं, हनुमान जी हैं, इनकी पूजा करा करता था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं आस्था रखता था वो रखता था मैं हनुमान जी में। और हनुमान जी का जैसे मंगलवार का व्रत है या प्रसाद चढ़ाना वो करा करता था। फिर कुछ लोगों ने बताया कि सावन के महीने में शंकर भगवान पे जल चढ़ाइए शिवलिंग पे, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो हम लोग सावन के महीने में शंकर भगवान का जल ला के चढ़ाया करते थे। लेकिन उससे मुझे सर कोई लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन और हानि होने लगी। जैसे परिवार में लोग, जैसे मम्मी हमारी बीमार रहा करती थी, मैं भी बीमार रहा करता था, तो उससे लाभ तो सर कोई नहीं मिला मुझे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए, क्या कारण बना? सर कारण तो इसका काफ़ी लंबा है। जैसे मैंने 2010 में अपनी मैरिज की थी। सर मेरी एक बेटी हुई, वो सर काफ़ी समय तक लगभग बीमार रही, उसका इलाज भी चलता रहा, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। मैं मंदिर है, मस्जिद है, सब जगह जाता था, लेकिन वहाँ पे जितने भी पंडित हैं या मुल्ला हैं ये हमें ठगा करते थे। तो एक बार हमारी जो पत्नी है उनकी मम्मी साधना चैनल पर सत्संग देख रही थी, तो उन्होंने देखा संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज गीता के कुछ पृष्ठ खोल के दिखा रहे थे, जिस पे लिखा हुआ था कि रजोगुण सतोगुण तमोगुण की साधना करने वालों को राक्षस स्वभाव का धारण किया वो मनुष्यों में नीच, और भी वेद भी दिखा रहे थे। तो उन्होंने प्रोग्राम देखा, लगभग काफ़ी दिनों तक देखती रही। उन्होंने फिर हमारी पत्नी को बताया कि बेटी ऐसे एक संत रामपाल जी हैं हरियाणा में, उनका सत्संग आता है, लेकिन वो बताते हैं कि किताबों में ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, और जितने भी धर्मगुरु हैं ये इन सभी की पूजा कराते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया। मैं वैसे ही बहुत परेशान था, क्योंकि मैं एक छोटा सा काम करता था अखबार बेचने का, तो उससे मुझे कोई लाभ भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का साधना चैनल पर सत्संग देखा तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि संत रामपाल जी जो सत्संग दिखा रहे हैं या किताबें दिखा रहे हैं इसमें कि वास्तविक ये ज्ञान है या नहीं। तो मैं एक गीता प्रेस गोरखपुर से गीता लेके आया मार्केट से, उसे मैंने मिलान किया कि हाँ संत रामपाल जी जो टीवी पे दिखा रहे हैं पुस्तक क्या सही है गलत। तो मैंने उसका मिलान किया तो वो सही निकला। फिर मैंने अपनी वाइफ से कहा कि भाई ये संत रामपाल जी का जो ज्ञान है, ज्ञान तो सही है, तो ये लेकिन मुझे हरियाणा जाना होगा। सर मैंने जैसे यहाँ से बदायूं से अपने हरियाणा गया संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, और वहाँ जाने के बाद वहाँ की मैंने व्यवस्था देखी कि व्यवस्था कितनी अच्छी है। फिर वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के कुछ हमें वहाँ पे अनुयायी मिले, उनसे मैं मिला। मिलने के बाद उन्होंने मुझे कुछ नियम बताया कि संत रामपाल जी के नियम है, जैसे पान पुड़िया सिगरेट दारू मीट मछली इसका सेवन नहीं करना है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। नाम उपदेश लेने के बाद फिर मैं अपने घर आया। घर पे मैंने बच्चों को बताया कि भाई वहाँ तो किसी प्रकार का कोई पैसा भी नहीं लेते हैं, और संत रामपाल जी जो नाम देते हैं बिल्कुल फ्री देते हैं। फिर मैंने बच्चों को भी जुड़वाया अपने 2014 में। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर मुझे लाभ बहुत हुए, क्योंकि मेरी जो आर्थिक स्थिति थी सर बहुत कमज़ोर थी। क्योंकि जिस पे दुख बीतता है ना सर वही जानता है कि कहते नहीं है, जब अपने किसी प्रकार का कोई दुख होता है तो वो दूसरों को नहीं बता सकता, और ना दूसरा कोई इंसान समझ सकता है। जैसे मेरी एक बेटी थी, तो उसका मैंने इलाज करवाया था। तो सर 5.5 महीने सर उसका इलाज चला, लेकिन उस पर कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। मैंने उस समय संत रामपाल जी से नाम नहीं ले रखा था, लेकिन उसका इलाज कराते कराते वो लेकिन ख़त्म हो गई। फिर मुझे देवी देवताओं पर विश्वास नहीं रहा। मैंने कि ऐसे भगवान कैसे हैं कि अपने हम भक्ति भी करते हैं और हमें कोई लाभ भी नहीं मिलता है। फिर मुझे संत रामपाल जी के बारे में जब पता लगा, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया। नाम लेने के बाद मेरी हल्के हल्के आर्थिक स्थिति ठीक हुई। जो मेरे पे कर्जा था उस कर्जे से मेरा उद्धार हुआ। और मेरे घर में सर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे घर में जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पे सिर्फ टूटी चारपाई थी, उसी पे हमारा सोना। घर में कोई आ जाता तो बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी हमारे घर में। आज परमात्मा की दया से हमारे घर में सब कुछ है। अब पहले मैं सर मांस भी खाता था, दारू भी पीता था, सारे गलत काम करता था, और नंबर 2 का भी काम मैंने शुरू कर दिया धन इकट्ठा करने के लिए। लेकिन संत रामपाल जी के ज्ञान से पता लगा कि अगर हम चोरी करते हैं, मिलावट करते हैं, कोई भी गलत काम करते हैं तो उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। मैंने सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद जो भी नशा था या मांस वगैरह खाता था वो सारा मैंने छोड़ दिया, और अब
नशा करना तो बहुत दूर है, अगर कोई पास में बैठ भी जाता है बीड़ी सिगरेट लेके तो उसे मना कर देते हैं, भाई ये मत पी और इसको पीना भी नहीं चाहिए। सर जैसे मैं एक बार क्या हुआ, मैं जैसे प्राइवेट जॉब करता हूँ तो अपनी बाइक से मैं आ रहा था, एक शहर हमारे पास बरेली, वहाँ से आ रहा था, तो अचानक मेरे शाम के लिए गुर्दे में क्या था दर्द हुआ बहुत तेज़ी से। तो मैं समझा कि हो सकता है ये गैस का दर्द हो, तो मैंने बाइक रोके एक मेडिकल से एक इनो का पैकेट लिया, उसके लिए पिया। मैंने सोचा हो सकता है गैस ठीक हो जाए, लेकिन वो दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की मन ही मन में कि हे संत रामपाल जी महाराज, आप सबके दुख दूर करते हो, क्या इस दास के नहीं कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से प्रार्थना की, मुझे फिर कुछ राहत मिली। राहत मिलने के बाद फिर मैं बाइक से अपने घर आया। घर आने के बाद मैंने बच्चों को बताया, अपनी वाइफ़ के लिए, कि मुझे ऐसा ऐसा दर्द हुआ। तो मेरी वाइफ़ ने कहा आप एक बार इसका चेकअप कराइए, मतलब ऐसा दर्द क्यों हुआ। तो मैं 2-3 दिन में ऐसी टालाटूली करता रहा, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं माने, हमारी वाइफ़। तो मैं अल्ट्रासाउंड कराने गया तो सर मेरे गुर्दे में 2.5 mm की पथरी पाई गई। तो डॉक्टर से मैंने कहा, तो डॉक्टर बोला कुछ नहीं, आप दवा करा लेना और ठीक हो जाओगे। फिर मैं घर पे आया। घर पे आने के बाद फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, आप सभी के दुख दूर करते हो, क्या इस दास के नहीं कर सकते। कि मैं फिर क्या कहते रोने लगा। कुछ नहीं, फिर मैंने अमृत जल लिया। अमृत जल लेने के बाद और प्रणाम करके जैसे ही खड़ा हुआ, और फिर तब से आज तक लगभग मुझे 1.5-2 साल हो गई, मेरे ऐसे कोई दर्द नहीं है। फिलहाल मैं ठीक हूँ अब। सर मेरा एक जैसे बेटा है मेरा, इस समय लगभग 6 साल का है। जब उसका जन्म हुआ था तो सर उसके कूल्हे पे एक गांठ थी छोटी सी। तो हमने सोचा क्यों नहीं भी इसको डॉक्टर को दिखाया जाए। हमारी वाइफ़ ने कहा, तो मैंने कहा भाई देखो डॉक्टर को क्या दिखाओगे, सबसे बड़े डॉक्टर तो घर के संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो सबके दुख दूर करते हैं, क्या हमारे नहीं करेंगे। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई। प्रार्थना लगवाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि भगवान पे विश्वास रखिए और भक्ति करते रहिए, परमात्मा दया करेंगे। तो सर आज बच्चा मेरा लगभग 6 साल का है और उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं है। सर एक बार की बात बता रहा हूँ, मेरा बच्चा जब लगभग 1.5 साल का था तो गर्मियों का दिन था, वो बेड पे लेटा हुआ था और मैं अपने काम से बाहर गया हुआ था। तो पंखा चलते चलते अचानक बंद हो गया। तो मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन किया, भाई आज ये पंखा नहीं चल रहा है, बच्चा बहुत परेशान हो रहा है गर्मी में। तो मैं ठीक है, मैं बाहर हूँ, मैं शाम को लौटूंगा। शाम को आया तो मैं मिस्त्री को लेके आया, मैंने पंखा नहीं चल रहा है। तो सीढ़ी लगा के पंखा देखा तो पंखा ठीक था। जब उसने पंखा उतारा तो देखा कि जिस पे पंखा टंगा होता है वो बोल्ट कटा हुआ था। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि पंखा ख़राब नहीं है, ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया है, अगर आज ये पंखा बच्चे के ऊपर गिर जाता तो बच्चा आज ही ख़त्म हो जाता ये। तो वो एक तो हमें ये लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज से कि हमारा बच्चा बच गया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपने शुरू में बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अभी भी आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं? सर संत रामपाल जी जो साधना बताते हैं वो साधना बताते हैं वेदों गीता से प्रमाणित, लेकिन जितने भी धर्मगुरु हैं ये लोक वेद सुनाते हैं, ये बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अविनाशी हैं, ये नासवान नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी विद प्रूफ प्रमाण सहित दिखाते हैं गीता से, वेदों से, कुरान से, बाइबल से कि जो पूर्ण परमात्मा कबीर देव है और जो यहाँ पे ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शंकर हैं, दुर्गा हैं, ये यहाँ के प्रधान हैं। संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि शास्त्रों के अनुकूल संत रामपाल जी महाराज साधना बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जैसे हमारे किताबों में लिखा है कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, ठीक है, तो जितना भी समाज है, समाज को ये देखना चाहिए कि संत रामपाल जी जिन पुस्तकों से दिखा रहे हैं कि वो सही है गलत, देखते तो है नहीं और उल्टा विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि जितने भी विश्व में धर्मगुरु हैं इनकी आज दुकानें बंद हो रही हैं कि संत रामपाल जी का महाराज का अगर ज्ञान विश्व में फैल गया तो इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। सर जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं संदेश तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन जितने भी समाज के भाई बहन लोग हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आप सुनिए और समझिए कि संत रामपाल जी किसी की निंदा नहीं करते हैं, किसी देवी देवता की पूजा नहीं छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी गीता वेदों से प्रमाणित ज्ञान दिखाते हैं। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का आप एक बार सत्संग अवश्य देखिए और पुस्तक उनकी है ज्ञान गंगा, उसको पढ़िएगा। और आप जिस भी धर्म से आप संबंधित हैं अपने उस धर्म की किताब को मिला के देखिए कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दिखाते हैं क्या वो हमारी किताबों से प्रमाणित है या नहीं। और संत रामपाल जी महाराज का अगर ज्ञान अगर किताबों से प्रमाणित है तो आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है?
सर संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम आता है साधना चैनल पर शाम को 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। तो उस पर जो साधना चैनल पर पट्टी आती है पीले रंग की, उस पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के नंबर आते हैं। उन पर आप फ़ोन करके आप जिस भी स्टेट से संबंधित हैं तो आप अपने वहाँ का नाम नोट करा दीजिए। वो आपको बता देंगे कि आपके इस शहर में सेंटर बना है और वहाँ से आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। सर धन्यवाद आपका। नमस्कार।